जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, वो लोग कल जिनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी वही लोग हैंड रेज करेंगे, और जिनकी कल प्रैक्टिस हो गई है वो लोग प्लीज बिल्कुल हैंड अपना रेज ना करें। ठीक है, तो आइए वो स्टूडेंट आइए जिनका कल नंबर नहीं आ पाया था प्रैक्टिस में। जी बुलाइए भाई। जी साद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कल आपका नंबर नहीं आया था? जी मैंने सही से सुनाया नहीं था। नहीं, सही से नहीं आया था नहीं। जी। हाँ नहीं, तो फिर आया था तो अभी नहीं ब्रदर। बाद में आपको मौका देंगे, इसलिए मैं उन स्टूडेंट को जिसने कल जिसका नंबर आया था सही से बोले या नहीं बोले उससे कोई फर्क नहीं। कल जिनका नंबर नहीं आया था वही हैंड रेस करेंगे, बाकी सबके हैंड नीचे कर दो बेटा। मैं सबके हैंड नीचे करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेसन आगे पढ़ाना है ना। तो जिनकी प्रैक्टिस अभी तक हो ही नहीं पाई है बिल्कुल वो लोग आए। ठीक है, कोई वैसा बंदा नहीं है जिसकी हो चुकी है, क्योंकि आगे फिर मौका मिलेगा, कोई मसले की बात नहीं। हाँ बुलाइए, नम्रा को बुलाइए। जी। Assalamualaikum sir. इस्लाम जी, सेंटेंस बनाइए। मैं आती हूँ। I come. मैं आना चाहती हूँ। I want to come. मैं बोलना चाहती हूँ। I want to speak. मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। I want to speak English. वो आता है। He comes. कौन आता है? Who comes? हाँ, कम्स में ऐसे वो आ रहा है ना। Yes sir. He comes. आपकी आवाज है ना असल में क्लियर नहीं, सुन के देखिएगा जब रिकॉर्डिंग सेशन आएगा। ओके। अच्छा, क्या कोई आता है? Does anyone come? बस कोई नहीं आता है। No one comes. नो वन कम्स। Comes. जी जी. हाँ, अब मुझे असल में ऐस का पता नहीं चल रहा आपके बोल रहे हो नहीं बोल रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा बताइए, मेरे पास मोबाइल है। I have a mobile. उसके पास मोबाइल है। He has a mobile. करेक्ट, बेहतरीन, बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, शरस्ती, आइए बेटी। Yes, sir. जी, बनाए सेंटेंस। वह नहीं आता है। He don't. वह नहीं आता. He don't come. ही डजंट कम। He doesn't come. कौन नहीं आता है? Who doesn't come? नहीं आती हूँ। Sorry, sir. मैं नहीं आती हूँ। I don't come. क्या कोई इंग्लिश बोलता है? Does anyone speak English? कोई नहीं बोलता है। No one speaks English. मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। My brother speak English. माई ब्रदर Speaks English. स्पीक्स इंग्लिश। शाबाश, अच्छा है, बढ़िया बेटी। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद अनस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, मैं आता हूँ। आई कम। मैं आना चाहता हूँ। आई वांट टू कम। क्या तुम आते हो? डू यू कम्स। क्या तुम आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम्स। मैं आना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कम। वो इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अरबिक बोलता है। ही स्पीक्स अरबिक। ही स्पीक्स, सर शाबाश। अरबिक कौन बोलता है? वो स्पीक अरबिक। हु स्पीक्स अरबिक। अरबिक। मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। माय माय ब्रदर स्पीक इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। बहुत अच्छा जी, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सर। सौरभ प्लीज। बिल्कुल सर। असलम जी, मैं आता हूँ। आई कम्स। क्या तुम, आई कम ऐसे नहीं, क्या तुम आते हो? डज एनीवन कम। डू यू कम। डू यू कम। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह नहीं आता है। ही डजंट कम। कौन ही नहीं आता? डजंट। हु डजंट कम। बहुत अच्छा है सौरभ, वेरी गुड। ऐसी बढ़िया मेहनत बरकरार रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट, फतेह इकबाल प्लीज। जी कोई भी अस्सलाम वालेकुम सर। हैंड रेज ना करे जिसका कल नंबर आ गया है। देखो मेरे पास रजिस्टर में लिखा हुआ है, फिर अच्छा नहीं लगेगा मैं आपको यहाँ टोकूं। ठीक है, आप सिस्टम में मेरा साथ दीजिए। मेरे यहाँ सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। मेरे यहाँ नेम कल जिन जिन बच्चों के हो गए थे सब पर टिक लगा हुआ है कि ये बच्चे बोल चुके हैं। प्लीज आप में से वो स्टूडेंट ना बोलिएगा कि जिसका कल सर नंबर। मेरा नंबर कल आ गया था। हाँ तो आप मत बोलिए ब्रदर। ठीक सर। जी, अभी भी आप में से जिन लोगों के हैंड रेज्ड हैं वो दोबारा वहां पर क्लिक करेंगे तो लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर कर लीजिए, क्योंकि मुझे आगे लेसन पढ़ाना है आप लोगों को, इसलिए
फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, सबकी कराऊंगा प्रैक्टिस, तो कई कई दिन चलेगी, टेंशन मत लीजिए। अभी कुछ चीज आपको मुझे बतानी समझानी, उनको लेके चलना है। जी बुलाइए आयशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नंबर नहीं आया था गुड़िया कल? सर हमारा नहीं आया था। ओके। वह आता है। ही कम्स। कौन आता है? हु कम्स। मेरा भाई आता है। माय ब्रदर कम्स। क्या कोई इंग्लिश बोलता है? डज एनी वन स्पीक इंग्लिश। शाबाश। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डोंट स्पीक इंग्लिश। आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। देखिए ये सेंटेंस सब लोग याद कर लीजिए। आपको ये कहना है ना कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहती हूँ, तो सीधा सीधा आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश फॉर एग्जांपल। ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसको थोड़ा सा तेज बोलना है आप लोगों को, मालूम है कैसे? देखो सब लोग प्रैक्टिस कर लो इसकी। ये सेंटेंस ऐसा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत बोला जाता है। कैसे बोलना है मालूम है? लिखा हुआ है आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसको थोड़ा सा तेज अगर पढ़ेंगे फ्लुएंसी में, तो आप पढ़ेंगे आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट, 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 आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसकी प्रैक्टिस करिए आप। इससे होगा क्या, आपकी जबान खूबसूरत बनेगी। ठीक है, आई डोंट वांट ठीक है ना आपको, आई डोंट वांट नहीं। आई डोंट वांट में ऐसा लगता है आपकी गाड़ी बड़ी झटकों में कूद रही है। ठीक है, तो इस तरह नहीं। आई डोंट वांट, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू मीट यू। मैं आज आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम टुडे। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। और ये आपको बोलना ही इंशाल्लाह। जो दूसरे बैचेस के बच्चे हैं, जो स्पेशली 1.5-2 महीने से पढ़ रहे हैं, सब सीख गए वो कैसे बोलना है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो आप में से वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको कुछ बनना है जिंदगी में, जिनकी चाहत है कि मुझे सच में अंग्रेजी आ जाए, जो ये चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी में एक अलग स्टेटस बने, जो ये चाहते हैं कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहां हमें थोड़ा सा अलग नजरों से देखा जाए, लोग कहें कि इसके पास कुछ है, कुछ एक्सेप्शनल थिंग है इसके पास बंदे के कुछ ऐसा है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो जिन बच्चों की ये चाहत होती है, जिनके अंदर ये ख्वाब सजाए हुए होते हैं वो लोग, वो फिर जिंदगी में अलग ही करके दिखाते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपके पास डिग्रियां इतनी सारी हैं, आपको बोलना नहीं आता, भाई साहब यू आर लाइक नॉर्मल पर्सन। आप ऐसे ही जैसे सारी दुनिया के लोग। ठीक है, कोई आप में एक्सेप्शनल थिंग नहीं है इसका मतलब। ठीक है, आपके पास डिग्री में डिग्रियां होने के साथ साथ यू नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल इन इंग्लिश। फिर देखिए आपका डंका बजेगा भाई साहब, जहां आप जाएंगे वहां आप छा जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने अंदर ये जज्बा आज ही डाल लीजिए कि हमें इस क्लास से अंग्रेजी सीखे बगैर नहीं जाना है। और इंशाल्लाह जब आपका लास्ट मंथ चलेगा 6 मंथ, तो उसमें जो अमेजिंग इंप्रूवमेंट आप देखेंगे उसका यू कैन नॉट इमेजिन नाउ, उसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप अपने अंदर शौक लाइए, जज्बा लाइए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए है क्लास में जितना लेसन अभी तक पढ़ाया गया उसको दुश्वारी हो रही हो, सेंटेंस नहीं बनना। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझसे कहने लगे सर सेंटेंस नहीं बनना। क्यों नहीं बनना भाई? एक सवाल है वैसे, क्यों नहीं बनना? सर बन नहीं रहा। तो बनेगा भी नहीं अगर हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो। बनने के लिए बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेशन रिकॉर्ड हो आपके पास है, कितना बेहतरीन मौका है आपके पास। एक बार आप क्लास यहाँ देखते हैं, कुछ चीज समझ में नहीं आई हल्की फुल्की, आपको लगा यार यहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ शक है, सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास मिल रहा है। आप देखिए उसे, एक बार नहीं 1000 बार देखिए। पूरी प्ले लिस्ट है। आपको लेसन चाहिए, मुझे बताइए कि सर मुझे सारे लेसन चाहिए जो अभी तक हुए हैं, मैं आपको एक क्लिक करके सारे लेसन भेज दूंगा डे वाइज, सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आप पढ़िए, बनिए कुछ। ठीक है, देखो ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में ना। आप कुछ अगर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको डिटरमिन्ड बनना पड़ेगा। ठीक है, गजब वाला अपने अंदर जज्बा लाइए, शौक जिसे कहते हैं। और अगर खाली वैसे ही आपने फॉर्मेलिटी करी, चलो एक क्लास देखी थी, जकरिया सर की रील देखी थी, अच्छा लग रहा था, बच्चे कुछ बोल रहे थे तो सोचा हम भी ज्वाइन कर लें, तो बस वैसे ही ज्वाइन किया, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट आप में से वो है जो इस जज्बे के साथ यहाँ इस क्लास में आया यानी यार ये क्लास तो मुझे अमेजिंग मिली है भाई, इससे तो मुझे बहुत कुछ सीख के जाना है। तो फिर इंशाल्लाह
जितने भी आप में से वो लोग हैं जो इस इंटेंशन और इस इरादे के साथ आए हैं, दे विल सी अमेजिंग इंशाल्लाह रिजल्ट इन देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से क्लास ज्वाइन करिए, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको देखिए, किस तरह से बोला जा रहा है वर्ड्स को चेक करिए। ठीक है, कैसे बुलवा रहे हैं सर वैसे करिए। अभी जब आपका कौन सा डे है, जब फ्राइडे आएगा, फ्राइडे हर स्टूडेंट को मौका दिया जाता है, किस तरीके से वर्ड्स हैं उनको बोला जाता है, किस तरीके से उनको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, सब लोगों को उसमें मौका दिया जाता है, तो वो इसीलिए ताकि आपको बोलना है, आप बोलने का अंदाज आए, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अपने अंदर जज्बा लाइए सब लोग, जज्बा, जज्बे का मतलब है कि बस ये सीखना है किसी भी तरह। सर जो बता रहे हैं वो स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें बस। ठीक है, सर ने बताया कैमरा ऑन रखना है, तो बस कैमरा ऑन करना है, कुछ भी हो। कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक बार बता दिया गया कि कैमरा ऑन रखना है, तो बस कैमरा ऑन है उनका, कुछ भी हो कैमरा ऑन है उनके। सर ने बताया कि भाई अगर आपको सही से क्लास लेनी है तो आप कैमरा ऑन रखिए। आपकी मेंटालिटी, आपकी जहनीयत, आपकी सोच, आपकी फिक्र खुद आपको ये बता देगी कि आप क्लासरूम में। कैमरा ऑफ करिए, आपको कोई नहीं देख रहा, बढ़िया से भाई साहब पीछे ये भी कर रहे हैं और धड़ल्ले से सो भी रहे हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला। एक्टिवनेस दिमाग में होनी चाहिए, तभी इस क्लास से फायदा उठाएंगे आप। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप जमाइयाँ लेंगे, अढ़ाइयाँ लेंगे, और इससे फायदा नहीं होने वाला आपको। बढ़िया से अटेंटिवली सुनिए, हर चीज की प्रैक्टिस करिए। अब देखो मैं सेंटेंस, ये बच्ची अभी होल्ड पे है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो सेंटेंस मैं इस बच्ची से पूछ रहा हूँ, आप में से हर स्टूडेंट बनाए उनको। एक सेंटेंस अगर मैं 1000 बार पूछ रहा हूँ, आप 1000 बार बनाइए उसे, तभी फायदा होगा आपका ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा आप। चलिए भाई आइए। एक बच्ची थी ना जो, कौन थी, आयशा, आइए। जी सर। जी, मैं नहीं आती हूँ। I don't come. और जितने कैमरे वाले हैं उनके लिप्स मुझे हिलते हुए दिखाई देने चाहिए कि वो सेंटेंस बना रहे हैं। अच्छा, जाहिर है जिनके नकाब है उनको तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे भी कहूँगा वो भी हिलाइए। ठीक है जी, मेरे सामने सब स्टूडेंट हैं जिनके कैमरा ऑन ऑफ है वो भी हैं, उन जिनके ऑफ है वो ऑफ ही रखिए, कोई बात नहीं, जब आपको यही अच्छा लग रहा है तो रखिए। ओके, अगला सेंटेंस, वो नहीं सोता है। वो नहीं सोता है। He don't sleep. शाबाश, कौन नहीं सोता है। Who don't sleep. डोंट, Who doesn't sleep. हाँ पहले वाले में डजंट आएगा, शायद आपने डोंट बोला ऐसा लग रहा है मुझे। जी चलिए अगला सेंटेंस बताइए, मेरे पास मोबाइल है। I have a mobile. मेरी बहन के पास मोबाइल है। My sister have a mobile. हैज, Has. Okay. माय सिस्टर चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए उसके साथ हैज आएगा। देखो ये जो डाउट्स है ना, आपको हैव कहाँ आ रहा है, हैज कहाँ आ रहा है, ये थोड़ा सा आप ना वक्त ज्यादा दे दीजिए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड़िया, बेहतर है, मेहनत बढ़ाइए आप भी आयशा। जी सर, जजाक। ओके, नेक्स्ट अर्शी प्लीज आइए। अर्शी सेंटेंस बनाएं आप, वो नहीं सोता है। हाँ थोड़ा सा जोर से बोलें भाई साहब, आवाज ज्यादा ही तेज आ रही है जी। मैं नहीं सोता हूँ। I don't sleep. मैं सोना चाहता हूँ। I want to sleep. कौन आता है। Who comes? क्या कोई आता है। Does any does anyone come? डज एनीवन कम, ऐसे मत लगाइए। Come. जी, जी. मेरा भाई आता है। My brother come. कम्स, My हाँ brother comes. ये सी की आवाज जो ना ये साफ आनी चाहिए। चलिए शाबाश, और मेहनत बढ़ाइए गुड़िया आप भी। ठीक है, जी. अच्छा बेहतर। हाँ गुलाम, आप जो है हैंड रेज करेंगे तब आपका नंबर आएगा, अभी शायद उनका मैसेज था। आप हैंड रेज करिए, देखिए आप में से जो हैंड रेज करेगा उसी का नंबर आएगा। मुझ समय मत कहिएगा सर हमने कल भी हमारा नंबर नहीं आया, तो बताइए मैं क्या करूँ इसमें। आप जब खुद ही हैंड रेज नहीं कर रहे, इसमें मैं क्या करूँ मेरे भाई। आप हैंड रेज करेंगे तभी तो आपको इनवाइट किया जाएगा, तो हैंड रेज करिए आप। आपको बताया था, सीखिए कहाँ से हो रहा है। नेक्स्ट अल्ताफ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। और इस्लाम, यस ब्रदर, मैं नहीं सोता हूँ। आई डोंट स्लीप। क्या तुम सोते हो। सर आवाज क्या तुम सोते हो। डायरेक्ट मत मतलब, डू यू स्लीप। मैं सोना चाहता हूँ। आई वांट टू स्लीप। वह नहीं आता है। ही he डोंट कम। doesn't come भाई ही साहब। डजंट कम।
कौन He नहीं doesn't आता come. है? Who doesn't come? मेरा भाई नहीं आता है। My brother doesn't come. शाबाश, अच्छा है, चलिए, वेरी गुड। और मेहनत बढ़ाइए ब्रदर अल्ताफ। नेक्स्ट, जी सर, शुक्रिया। जैनब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस गुड़िया, बताइए। मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ। आई आई डोंट स्पीक इंग्लिश। वो आता है। हुज कम। ही कम्स। कौन आता है? हु कम्स। मेरा भाई आता है। माई माई ब्रदर कम्स। क्या कोई आता है? डज एनीवन कम। मेरे अब फादर इंग्लिश बोलते हैं। माई फादर स्पीक इंग्लिश। हाँ, स्पीक्स ऐसे लगाइए इस भाई। स्पीक्स इंग्लिश। हाँ, तगड़ा सा जरा, चलिए शाबाश। नेक्स्ट, सईदा प्लीज। सईदा प्लीज। सईदा अकबरी। सईदा अकबरी। नेक्स्ट, किसी और को बुलाएंगे। गुलफाम प्लीज। गुलफाम आइए। गुलफाम प्लीज। गुलाम है, गुलफाम नहीं है। गुलाम हैदर प्लीज। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कल हैंड रेज नहीं किया था, आपने शायद किया था बाबू। मालूम नहीं था सर, ऑनलाइन क्लास की कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात। सेंटेंस बनाइए। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। मैं उर्दू बोलता हूँ। आई स्पीक उर्दू। वो आता है। ही कम्स। कौन आता है? हु कम्स। कोई नहीं आता है। नो नो एनीवन कम्स। नो वन कम्स। शाबाश, अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या कोई आता है? डज एनीवन कम। अरे वाह, माशाल्लाह, गुलाम जबरदस्त भाई। आपने चीजों को सेट किया माइंड में, देखो माशाल्लाह। अच्छा है, नेक्स्ट। ओके जी, तकीम आइए। तकीम असरार। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। यस ब्रदर, मैं नहीं आता हूँ। आई डजंट कम। हो मेरे भाई, आई डोंट कम। आई डोंट कम। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। स्पीक्स में ऐसे नहीं आएगा। आई ठीक डोंट है, स्पीक इंग्लिश। जिस दिन आई डोंट स्पीक्स में एस आ गया, समझ लेना शाम को कयामत जी। अगला सेंटेंस बनाइए। वो नहीं आता है। ही डजंट कम। कौन नहीं आता है? हु डजंट कम। मेरा भाई नहीं आता है। माय ब्रदर डजंट कम। उसके पास मोबाइल है। ही हैज मोबाइल। ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, तकीम जबरदस्त, माशाल्लाह, अच्छे बनाए सेंटेंस जी। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके जी, मुंजीर आइए बाबू। आइए। शाबाश। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल नंबर नहीं आया था बाबू आपका? जी सर। आया था कल? नहीं आया था सर। ओके, कोई बात नहीं जी। वो आता है। हु कम्स। मेरा बेटा, ही कम्स। कौन आता है? ही कम्स। हु कम्स। मैं नहीं आता हूँ। हु आई डोंट कम। आई डोंट कम। क्या आई तुम डोंट आते कम। हो? यू वांट टू कम। डू यू कम। क्या तुम? जी जब सर। भी मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा क्या तुम, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा सेंटेंस आप डू यू से ही बनाएंगे। डू यू, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला जी सर। सेंटेंस, क्या तुम अरबिक बोलते हो? यू वांट टू टॉक टू रबिक। हाँ देखो बाबू, सुनो, जब मैं चाहने वाला मीनिंग बोलूँ ना हिंदी में, तब वांट से बनाएंगे सेंटेंस, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम बोलना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखो यहाँ पर मैं चाहता बोल रहा हूँ, तो डू यू वांट टू स्पीक होगा। और अगर खाली मैं यूं कहूँ कि क्या तुम बोलते हो, तो फिर डू यू स्पीक बनेगा, खाली डू यू स्पीक, ठीक है जी जी। जी। अगला सेंटेंस बताओ आप, क्या तुम बिरयानी खाते हो? यू वांट टू ईट बिरयानी।
नो, मैंने चाहने वाला तो बोना ही नहीं, आप वांट क्यों लगा रहे हो बाबू? क्या तुम बिरयानी You खाते eat, हो? डू यू ईट बिरयानी? you eat, और एक बार बोलिए सर। हाँ डू क्या? यू ईट बिरयानी? अच्छा ये बताओ, जब मैं सेंटेंस क्या तुम बोलूंगा तो कैसे बनाओगे आप? क्या तुम? यू वांट टू टेल? हाँ, मेरा बेटा ये बताया, इसको लिख लो, आप अभी लिखो अपनी। डू जब यू सेंटेंस बोलूंगा क्या तुम, तो डू यू से बनाइए आप। ठीक है, लिख लो इसको बेटा, कि जब भी सर पूछेंगे क्या तुम, तो डू यू से बनाना है। ठीक है बेटे, लिख लो इसको। जी। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, मौजम प्लीज। Morning. जी ब्रदर, मैं नहीं आता हूँ। I don't come. वो नहीं आता है। He doesn't come. कौन नहीं आता है? Who doesn't come? मेरे भाई इंग्लिश में बात करता है। My brother speak in English. हाँ, My brother speaks in English. हाँ भाई, अच्छा आपने पकड़ ली खुद ही अपनी गलती। जी अच्छा, क्या कोई बिरयानी खाता है? क्या कोई does anyone eat biryani? बिरयानी कोई नहीं खाता है। बिरयानी कोई नहीं खाता है. No one eats biryani. जब माशाल्लाह, अच्छा मौसम बढ़िया कैच कर रहे हो माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट। हाँ साद बताइए, साद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। कल तो आपका नंबर आ गया था। आया था लेकिन बहुत कच्चा था सर। नहीं 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 नहीं, कच्चे का क्या मतलब? हमने कहा ना कि वो सर मैंने सिर्फ दो ही बताया था। कल जो आपने पढ़ाया था वो अभी लिखा हूँ मैं, इसलिए अभी समझ में आया। हाँ, मेरा बेटा फिर पूछेंगे, कोई बात नहीं। ओके चलिए सर। हाँ देखो, मैंने इसलिए कहा कि जिन स्टूडेंट का हो जाए करे ना, आप खुद हैंड रेज मत करिए प्लीज। नंबर सबका आएगा, एक बार नहीं 1000 बार आएगा। असल में है कि जो सिस्टम उसे चलने दीजिए। अब मैं अगर आप लोगों को सबको प्रैक्टिस कराऊं तो पढ़ाऊंगा क्या? मुझे यहाँ पढ़ाना भी है, प्रैक्टिस आप अपने आप करिए। आपके पास सेशन रिकॉर्ड होकर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप वहां देखें उसे, और उससे देखकर अपने आप सेंटेंस बनाएं। आपका जब 1 मंथ पूरा हो जाएगा सब लोगों का, तो जब नेक्स्ट मंथ आपका शुरू होगा तो नेक्स्ट मंथ में मैं आप लोगों के पेयर बनवाता हूँ, जोड़ियां बनवाता हूँ, लड़कियां लड़कियों के साथ। इसलिए ग्रुप्स भी अलग हैं आपके, बॉयज ग्रुप अलग है और गर्ल्स ग्रुप अलग है। वो इसीलिए आप आके एक दूसरे जोड़ियां बनती, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7 और 8 और 9 PM ये बहुत बेहतरीन बच्चे चल रहे हैं, सब बेहतरीन चल रहे हैं माशाल्लाह। सब अच्छे से कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। आपको ही बताएंगे कुछ ट्रिक्स हैं उसकी, वो सब बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट मंथ लेके जो बच्चा अगले मंथ भी जो है ज्वाइन रहता है, फिर उन लोगों के पेयर्स बनवाए जाते हैं। अगले मंथ ज्वाइन होने का मतलब है कि बच्चा कंटिन्यू करेगा। वो जाहिर है अगले मंथ अगर उसका इनरोल नहीं हुआ, कंटिन्यू नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि वो बच्चा बस वैसे ही देखने आया था कि क्या क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, तो इसलिए हम अगले मंथ से शुरू कराते हैं वो चीज़ें। बहरहाल बुलाइए भाई। हैं जुबैदुल, आपका भी तो हो गया था बाबू कल, कुछ कहना है बताओ। सर मेरा नेटवर्क स्लो था, मैं एक भी नहीं सुना। है बाबू? सर मेरा कल नेटवर्क खराब था यहाँ का, एक भी नहीं सुना, आपका आवाज आ नहीं रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये वैलिड रीजन है, कोई बात नहीं। वो आता है बताओ। He comes. कौन आता है? Who comes? मेरा भाई आता है। My brother comes. क्या कोई इंग्लिश बोलता है? Does anyone speak English? मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। I don't speak English. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. अच्छा है, बढ़िया माशाल्लाह, सही बनाया बाबू। ठीक है जी। जी ब्रदर शुएब। आइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। I speak English. इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. वो आता है। He comes. कौन नहीं आता है? Who doesn't come? क्या बात है। अच्छा कौन आता है बाबू? कौन आता है? Who comes? अरे वाह माशाल्लाह। क्या कोई आता है? Does anyone come? यही चीज असल है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि डज लगा रहे हैं तो एस खत्म, और अगर डज नहीं आ रहा तो फिर ऐसा आ रहा। यही खेल है इसमें बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ लोग आप में से इसी में घूम रहे हो, कभी गाड़ी यहाँ ठोक देते हो अपनी लाके, कुछ देर ड्राइव करते हो फिर यहाँ ठोक देते हो। ठीक है, अच्छे से ड्राइव करिए परफेक्टली उसको।
चलिए माशाल्लाह, अच्छा है ब्रदर। थैंक यू सर। जी, अब मौसम बताइए। सर कल आप पढ़ा रहे थे सर, क्वेश्चन है सर, पढ़ा रहे थे तो किसी ने सवाल किया था सर, ये आप ही पूछे थे सर, किसके पास मोबाइल है, किसके पास मोबाइल है, तो उसने शायद हु हैज अ मोबाइल बताया था या हुज हैज अ मोबाइल, तो थोड़ा सा ये था कि सर हु हैज अ मोबाइल आपने बताया था सर, उसमें हु हाँ है, सर। तो क्या इसका बताइए तो सर, मीनिंग बताइए तो एक बार। हाँ देखिए, किसके पास के लिए वर्ड यूज होता हु हैज, किसके पास, ठीक है। असल में है इसका जो मीनिंग है ना, जैसे मैंने बताया था, मुझे कहना मेरे पास मोबाइल है ना, तो मैं कहता हूँ आई हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल, ठीक है। और हमारे पास मोबाइल है, वी हैव अ मोबाइल। वो बहुत जी, सारे लोग हैं उनके पास मोबाइल है, दे दे हैव अ। हैव अ मोबाइल, जी बिल्कुल। सिंगुलर में जब आप आएंगे तो आप कहेंगे ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल। ही हैज अ मोबाइल। ऐसी हु नहीं हैज, नहीं सर, जैसे WH में सर आपने बताया था हुज का बताया था किसके, और हु का बताया था कौन, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया सर यहाँ। टेंशन मत लीजिए, अभी वो लेसन आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाए। ठीक, ओके सर, थैंक यू। बेहतर है, चलिए भाई नेक्स्ट। नायला प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं अरबिक बोलती हूँ, I speak Arabic. मैं अरबिक बोलना चाहती हूँ। I want to speak Arabic. वो नहीं आता है। जी He, he doesn't he doesn't come. शाबाश, ठीक, कोई बात नहीं, आपको शायद कॉफ वो आ रही है, वायरल, कोई थोड़ा बात, वायरल चल रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर बनवा लेंगे I'm इंशाल्लाह। not well, sir. चलिए बेहतर है, नेक्स्ट। शरस्ती बेटे क्या कह रहे हो बताओ। सर मैंने कोटेशन याद करा था। तो कोटेशन याद किया था तो कोटेशन वाले दिन सुनेंगे। सर कब सुनोगे? सर बहुत दिन हो गए याद करे हुए। अरे सर सुनो, जब हम ऑफलाइन पढ़ते थे तब याद करा था। फिर मेरा बेटा सुना चलो। When time turn, it turn everything. So don't be proud in good time and don't stop being patient in bad time. अरे वाह माशाल्लाह, तो बढ़िया याद किया भाई माशाल्लाह। Thank you, sir. शाबाश। ओके नेक्स्ट, सादिक आइए ब्रदर। सादिक, आप माइक खोलिए अपना ब्रदर, ब्रदर सादिक। शाबाश, ठीक है, ठीक है, बोलिए अब। मैं आता हूं, ब्रदर सादिक। अब आपने बंद कर दिया अपना माइक, पहले खुला हुआ था। हाँ खुल गया। आप अपना कैमरा बंद करके बोलिए, कैमरा बंद कर लीजिए फिर बोलिए। बोलिए ब्रदर सादिक। जी बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। हाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक, चलिए खैर। जी नेक्स्ट, हाँ शमसुल इस्लाम बताइए, आपका नंबर शायद कल आ गया था। हाँ बताओ जी बाबू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी सर, कह रहे थे कि ये WH वाला लेसन स्टार्ट करते थोड़ा प्रॉब्लम आती है उसमें सेंटेंस बनाने में। अरे वाह क्या बात है, आपका हुक्म, ये बंदा तैयार है पूरा करने। जी सर। ठीक है, ठीक, चलिए भाई बेहतर है। ये जो मैं इंतजार कर रहा हूँ ना कि जिन जिन लोगों का नेम नहीं आया वो आ जाए, वो इसीलिए कि मुझे WH फैमिली शुरू करानी भाई। अब देखियो कुछ लोग, हाँ क्या है, क्या करें भाई, बुलाओ। डन, चलिए बेहतर है। अब जरा ध्यान से सुनिए भाई, ये स्क्रीन बड़ी कर दीजिए, इनको वो कर दीजिए यहाँ से जरा। अब देखिए हम शुरू करते हैं WH फैमिली। एक कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को रहता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रह सकता है, इसलिए बता रहा हूं। देखिए एक वर्ड आता है क्या। अब क्या के लिए आपने WH फैमिली में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें एक वर्ड आता है क्या के लिए, वॉट, ठीक है, आपको पहले से पता है।
अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर एक सेंटेंस तो है क्या तुम खाते हो, और एक सेंटेंस है तुम क्या खाते हो। तो सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप बोलते हो कि क्या तुम खाते हो और तुम क्या खाते हो, उसका पता नहीं चल पाता सर। ये थोड़ा सा हल्का सा किसी के जहन में आ सकता है, तो उसके लिए बता रहा हूं। ये जो मैं और आप जबान बोलते हैं, उर्दू या हिंदी, ठीक है, इसमें लफ्ज अगर क्या हिंदी सेंटेंस के शुरू में ही आ रहा है या उर्दू सेंटेंस के शुरू में ही आ रहा है, यानी सेंटेंस ही शुरू लफ्ज क्या से हो रहा है। जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम उर्दू बोलते हो। तो ये जो सेंटेंस मैंने 2 3 4 आपके सामने बोले हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जो स्टार्ट ही लफ्ज क्या से हो रहे हैं, यानी इनके शुरू में ही क्या आ रहा है। तो वो सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या आएगा हिंदी या उर्दू में, तो फिर उन सेंटेंसेस को जितने भी आएंगे, उन सेंटेंसेस को जो आप बनाएंगे वो डू यू से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम खाते हो तो डू यू ईट। ठीक है जी, क्लियर। एक बात तो हमने अभी ये बात बताई आपको कि अगर लफ्ज क्या और जो शब्द है, जो वर्ड क्या है, अगर ये सेंटेंस में हिंदी या उर्दू के बिल्कुल शुरू में आ रहा है, सेंटेंस इसी से शुरू अगर हो रहा है, तो फिर आप जो सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश वाला वो डू यू से बनाएंगे, ये याद रखिएगा। एक बात और, अगर यही जो लफ्ज है क्या, ये उर्दू या हिंदी सेंटेंस में अगर बीच में आएगा तो फिर सेंटेंस बनेगा व्हाट से। जैसे तुम क्या बोलते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो। तो क्या जो आ रहा है वो सेंटेंस में बीच में आ रहा है, पहले तुम से शुरू हो रहा है या आप से शुरू हो रहा है। आप भी लगा सकते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो। ठीक है, खुलासा कलाम ये है कि लफ्ज क्या जो है, जो हिंदी या उर्दू का है, अगर ये जो हिंदी या उर्दू सेंटेंस के बीच में अगर आ रहा है तो फिर सेंटेंस आप व्हाट से बनाते हैं। जैसे तुम क्या खाते हो, तो तुम क्या खाते हो में क्या बीच में आ रहा है, सेंटेंस बनेगा व्हाट से। जैसे व्हाट डू यू ईट। ठीक है जी, तो सेंटेंस कैसे बना भाई, व्हाट से। खुलासा कलाम ये हुआ दो लफ्जों में, ये जो लफ्ज क्या है अगर ये हिंदी या उर्दू सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आएगा, इसी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे क्या तुम, तो फिर सेंटेंस डू यू से बनेगा। क्लियर। और अगर यही लफ्ज क्या हिंदी उर्दू सेंटेंस में बीच में अगर आ जाएगा तो फिर सेंटेंस व्हाट से बनेगा। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या बोलते हो, तो सेंटेंस अब व्हाट से बनेगा। क्लियर। एक बात ये व्हाट के ताल्लुक से मुझे बतानी थी आपको। एक अगली बात देखिए अब जरा, अगली बात एक किसी बच्चे ने भी मुझसे पूछा था, पहले उसी को छेड़ देता हूं मैं। देखिए एक लफ्ज आता है हु, डबल एच फैमिली में। ठीक है, एक लफ्ज क्या आता है भाई, हु, डबल एच फैमिली में हो। और एक इस्तेमाल होता है हुम। ये जो दोनों हैं, जरा ध्यान से सुनना ये बात, बहुत ध्यान से। एक आता है हु, इसका मीनिंग है कौन, जैसे कौन आता है, कौन बोलता है, कौन इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है सब, कौन। एक है हुम। हुम का मीनिंग आपको वहां याद करा है डब्ल्यू एच फैमिली में, किसे या किसको। ठीक है, किसे या किसको, इस तरह का मीनिंग आपको याद कराया गया, लेकिन जैसा मौका होगा वैसे इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए किसे या किसको, ये आपको पहले से पता है। मुझे असल बताना क्या है, असल बताना ये है कि ये दोनों के दोनों डब्ल्यू एच फैमिली में से हैं। क्लियर। ये दोनों के दोनों सेंटेंस में शुरू में आते, सेंटेंस के दोनों ये कहां आते हैं, शुरू में आते हैं। कैसे आते हैं वो भी एग्जांपल से समझा रहा हूं। हु भी शुरू में आएगा सेंटेंस के और हुम भी आएगा, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि हु जो सेंटेंस में आता है वो सब्जेक्ट बनकर आता है। हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है, और हुम ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आता है। ये सुन लीजिए एक बार, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा।
ये जो हु है, ये हुम, ये दोनों सेंटेंस के शुरू में आएंगे बिल्कुल, यानी सेंटेंस इन्हीं से शुरू होता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि हु ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और हुम ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल देता हूं दोनों का मैं, देखिएगा आप। हु का वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस बनाते हैं हम, आपको कौन पढ़ाता है या आप किसे पसंद करते हो। सेंटेंस बन जाएगा आप किसे पसंद करते हो, सॉरी आपको कौन पसंद करता है, हु लाइक्स यू। देख रहे हैं जी, हु लाइक्स यू, आपको कौन पसंद करता है। यहाँ पर ऐसा आ रहा चूंकि हु के साथ ये सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, जैसे हु कम्स कौन आता है, हु स्पीक्स कौन बोलता है, ऐसी हु लाइक्स कौन पसंद करता है, यू आपको। तो हु लाइक्स यू, आपको कौन पसंद करता है, ठीक है, एक सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस में पसंद करने वाला कौन है, हु। अब जाहिर है सब्जेक्ट वही होता है सेंटेंस में जो करने वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पसंद करने वाला हु है तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो हु यूज हो रहा है वो एज अ सब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है। अब हुम भाई साहब पे चलते हैं, इसका एग्जांपल ले लीजिए, आप किसको पसंद करते हो, तो अब सेंटेंस बन जाएगा whom do you like, whom do you like, आप किसे पसंद करते हो। इसी सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप किससे मोहब्बत करते हो, whom do you love, ठीक है। आप किसे पढ़ाते हो, whom do you teach। अच्छा आपको कौन पढ़ाता है, who teaches you, who teaches you, आपको कौन पढ़ाता है। और आप किसे पढ़ाते हो या आप किसको पढ़ाते हो, whom do you teach, whom do you teach। तो देखिए दोनों सेंटेंस में ऊपर वाले में भी whom शुरू में आ रहा है, so who शुरू में आ रहा है, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी whom शुरू में आ रहा है, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग में आ रहे हैं। लेकिन ऊपर जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में who इस सब्जेक्ट बन रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में जो whom है ये भाई साहब ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप खुद बनाएंगे इसको इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। अब एक अगला है, हम जरा उस पर चलते हैं। एक WH फैमिली इस्तेमाल होता है किसके साथ, किसके साथ के लिए जो WH फैमिली इस्तेमाल होता है वो होता है, आपको पता है, विद whom। विद whom, ये जो विद whom है इसका मीनिंग किसके साथ। अब मुझे इस पेट को यूज करके सेंटेंस बनाए। फॉर एग्जांपल आप किसके साथ जाते हो, कुछ भी नहीं करना, विद whom do you go, ठीक है, तुम किसके साथ जाते हो, विद whom do you go, तुम किसके साथ जाते हो। देखो यहाँ पर जो विद whom है ना, असल मुझे आपको एक चीज ही समझानी है, कुछ लोग हो सकता है आप में से जरा उनके माइंड में एकदम क्लिक ना कर रही हुई चीज। देखो आपने गर्दान और कंजुगेशन याद की है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, व्हाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, व्हाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। 5वें नंबर का सेंटेंस है व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, यही है वो। ये WH फैमिली को उठाकर यहाँ पर विद whom रख दिया, इसकी जगह वाई रख दीजिए, यानी जो असल आपने याद किया वही है, अलग कुछ नहीं है। तो WH फैमिली में से विद whom उठाकर वाई की जगह रखा गया, असल है वाई, जैसे वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, उस वाई को हटाया जो पहले से था, उसकी जगह उठाकर यहाँ पर हमने विद whom रख दिया। सेंटेंस ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अब देखिए तुम किसके साथ जाते हो, विद whom do you go। अब सेंटेंस आपको बदलना है तो ये जो गो है इस गो को बदलते रहिए। आप किसके साथ आते हो, विद whom do you come। आप किसके साथ बोलते हो, विद whom do you speak। आप किसके साथ सोते हो, विद whom do you sleep। आप किसके साथ लिखते हो, विद whom do you write। आप किसके साथ बैठते हो,
विद होम डू यू सिट, ठीक है, आप किसके साथ पीते हो, विद होम डू यू ड्रिंक, और सेंटेंस बड़ा कर सकते हो आप, पानी किसके साथ पीते हो, चाय किसके साथ पीते हो, विद होम डू यू ड्रिंक टी, कितना ही बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कितने भी। अब देखिए जो सवाल है, विद होम डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो। अब जाहिर है जब इस सवाल है तो इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए। अब अगर कोई बंदा आपसे पूछे, आप कहीं जाते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जाते हो, अब आपसे कोई बंदा पूछ रहा है कि विद होम डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या क्या, पहला तो ये कि आप किसी के साथ नहीं जाते हो, अकेले जाते हो मसलन। तो अब आप अकेले अगर जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई गो अलोन, आई गो अलोन, अलोन का मीनिंग है अकेला, तन्हा, ठीक है, आई गो अलोन, अगर अकेले जाते हो। और अगर किसी के साथ आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ जाता हूं, तो आप कह सकते हैं आई गो विद माई ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल आई गो विद माई ब्रदर, जिसके साथ आप जाएंगे विद लगाएंगे, ठीक है, यहां पर है विद माई ब्रदर, अपने भाई के साथ। मुझे कहना है कि मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूं, तो आई गो विद माई फ्रेंड, आई गो विद माई फ्रेंड, ठीक है, मुझे कहना है कि मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई गो विद माई सिस्टर, ठीक है। और अगर आपको ये कहना है कि मैं अपने फादर के साथ जाता हूं, तो आई गो विद माई फादर, ठीक है। तो बहरहाल ऊपर जो सेंटेंस है विद हुम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो, जवाब हुआ या तो अकेले जाते हो आप, तो आई कहेंगे आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूं। अगर किसी के साथ जाते हो तो आई गो विद माई ब्रदर, इस तरीके से। अगर आपको ये कहना है कि मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, ये तो सेंटेंस बन सकता है ना कि मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, तो अगर आपको ये बनाना है कि मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट गो विद एनीवन, ठीक है जी, ये सेंटेंस बना सकते हैं आप। मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, किसी के साथ, विद एनीवन, मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ। इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए असल सवाल हुआ था विद होम डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो। अब अगर कोई बंदा अकेला जाता है तो वो कहेगा आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूँ। अगर किसी के साथ जाएगा तो कहेगा आई गो विद माई ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल। और अगर उसे इन दोनों से अलग एक अलग सेंटेंस बनाना है इस सवाल के जवाब में कि भाई मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, तो फिर इस्तेमाल करेंगे आई डोंट गो विद एनीवन, मैं किसी के साथ नहीं जाता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से विद होम का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल उम्मीद ये है कि आपको ये समझ में आ गया है माशाल्लाह अच्छी तरीके से, और इसी के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, और उस पर आपको किसी का भी कोई डाउट कुछ हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर। मिलते हैं इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।